चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। तो ये है इस सवाल का जवाब। आगे है, कानों में दर्द या इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है, इसे ठीक कैसे किया जाता है। देखिए ये वाला जो सवाल है और एक और 10वां सवाल है, इन दोनों सवालों का जवाब में एक ही है। 10वें सवाल में लिखते हैं, पैरों के अंगूठे के नाखून पक जाते हैं, इसके लिए क्या करें। देखिए जब भी कभी कहीं पे पक रहा हो कोई चीज़, तो वो पकने का एक ही कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का एक ही कारण है माइक्रोब्स, राइट। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारे कीटाणु वहाँ मिलेंगे, और वो कीटाणु जो आपको खा रहे हैं नोच नोच के, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड घाव, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको, इस इन्फेक्शन को, जैसे इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं, अभी आपने लिखा जैसे पैरों की इन्फेक्शन का लिखा, कान के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में क्यों ना हो, इन्फेक्शन का मैकेनिज्म एकदम सेम होता है। तो इन्फेक्शन को कैसे स्विच ऑफ करें, स्विच ऑफ। तो इन्फेक्शन की जो जर्म्स हैं, वो जर्म्स का दाना पानी अगर आप बंद कर दें तो 3 दिन के अंदर वो जर्म्स गायब हो सकते हैं, मर सकते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन का दाना पानी कैसे बंद करेंगे, बड़ा ही सिंपल, DIP डाइट माइनस प्लेट 2। 3 दिन तक अगर आप DIP डाइट पे रहें लेकिन माइनस प्लेट 2 कर दें, तो आप देखेंगे वो यूटीआई हो, या पैरों की अंगूठे की नाखून की बात हो, या फिर कानों का इन्फेक्शन हो, वो धीरे धीरे जाने लगेगा। 3 दिन में अगर 100% नहीं गया तो 2 दिन और सही, 3 दिन और सही। तो 3 दिन से लेके 6 दिन 7 दिन के अंदर इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर आप DIP डाइट माइनस प्लेट 2 कर देंगे, माइनस प्लेट 2 मतलब वो कुक फूड वाला पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो आप पाएंगे दैट यू कैन बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। आपका अगला सवाल है, हाथ कांपने का क्या कारण होता है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए हाथ कांपने का कारण क्या होता है, इसे आप बोल सकते हैं पार्किंसन में भी ऐसा ही होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में बहुत सारे बाकी बॉडी की तरह ब्रेन के अपने सेल्स होते हैं, और कई बार जिस तरह का डाइट आप लेते हैं, खासतौर पे रिफाइंड थिंग्स, बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, नमकीन है, रिफाइंड राइस है, तो धीरे 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 क्या है कि ब्रेन के इंटरनल हिस्से में हम शुगर डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो ब्रेन में जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। जब सिग्नलिंग सिस्टम स्लो हो जाएगा तो पार्किंसन जैसे या कांपने वाले जैसे इस तरह के जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देते हैं। तो अब क्या करें, इसको ठीक कैसे करें। ठीक करने का रूल वही है कि जिन चीज़ों की वजह से हुआ है वो 2 ही तरह की चीज़ें हैं जो ज़्यादा इसको करते हैं। एक तो रिफाइंड प्रोसेस पैक्ड थिंग्स, दूसरा एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसी चीज़ जो जानवरों से निकल के आती हो और आप खा रहे हो, चाहे अंडा हो, मीट हो, मछली हो, दूध हो। तो जिन चीज़ों से होता है उनको आपने स्विच ऑफ कर दिया, और जो चीज़ें दोबारा से आपके ब्रेन के अंदर के जो शुगर लेवल है उसको कम करेगी, डिपॉजिट शुगर को, उनको बढ़ा देना है। वो कौन सा फूड है, ऑफ कोर्स वो DIP डाइट है। उस DIP डाइट को फॉलो कीजिए, और लंच वाला जो प्लेट 2 है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए, और रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसमें मिलेट्स का उपयोग कीजिए। खासतौर पे फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बर्नयार्ड मिलेट है, उनका उपयोग कीजिए गेहूं और चावल की जगह। अगर आप इतना कर लेंगे तो करीब 6 महीने, 9 महीने, साल भर में पार्किंसन या कांपने वाली चीज़ें जो रोग है वो ठीक हो सकते हैं या ठीक हो जाते हैं। अगला सवाल है आपका कि हाथ या पैर में मोच आए तो क्या करें, क्या कर सकते हैं। देखिए हाथ और पैर में मोच आएगा तो उस मोच से जल्दी से राहत के लिए हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन क्या होता है, गर्म और ठंडा सेक। गर्म सेक के लिए हॉट वाटर बैग आता है वो ले लीजिए, या फिर आप इलेक्ट्रिक वाला हॉट वाटर बैग, एयर बैग आता है वो ले लीजिए। और साथ में ठंडे के लिए आप एक टॉवल लीजिए, उस टॉवल को बहुत ठंडे गर्म पानी में आप भिगो दीजिए बर्फ़ वाले, और निचोड़ लीजिए। तो 1 मिनट के लिए हॉट टॉवल रख दीजिए जहाँ पे मोच है, और उसके बाद 1 मिनट के लिए ठंडा टॉवल रख दीजिए। जब तक ठंडा टॉवल है तो हॉट वाले टॉवल को दोबारा से आप गर्म कर सकते हैं, या हॉट वाटर बैग को दोबारा से गर्म कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड का जो आप करेंगे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं, और ऐसा अगर 10 मिनट तक करेंगे और दिन में 2-3 बार 4 बार करेंगे तो इसमें रिलीफ भी जल्दी मिलेगा, डिस्कम्फर्ट्स भी कम होंगे, और ठीक भी जल्दी हो जाएंगे।
आपका अगला सवाल है, सर ये डीआईपी डाइट बहुत महंगा है, तो जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या उसके लिए कुछ उपाय है? देखिए, डीआईपी डाइट से सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, मान लो ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट में आप 4-5 केले खा लो, एक बड़ा पपीता खा लो, राइट, और साथ में चाहे तो खरबूज खा लो। कितना पैसा लगेगा? एक बड़ा तरबूज लेंगे, एक बड़ा खरबूज लेंगे, एक दर्जन केला लेंगे, तो 4 लोगों की परिवार को भी आप डीआईपी ब्रेकफास्ट खिला सकते हैं, राइट, 12 बजे तक का पेट भर के, राइट, बड़ा बड़ा लेंगे। इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 200 रुपये एक केस से 50 रुपये रहे, राइट, और 200 ज़्यादा। अगर आप मंडी से जाकर खरीदेंगे, जहाँ पर होलसेल में मिलता है, तो और सस्ता मिल जाएगा। तो अब आते हैं लंच पे। लंच में तो हम यही बोलते हैं ना, प्लेट 1 में कच्ची सब्जी खाओ, टमाटर खाओ, खीरा खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, पालक, कच्चा पालक खाओ। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो बहुत महंगा है, या इससे सस्ती चीज़ें खाने के मामले में क्या है? तो कोई भी चीज़ नहीं है। आप बोलेंगे बिस्किट का पैकेट है, नूडल के पैकेट है, 10 पैकेट 10 रुपए के। देखिए, वो फूड नहीं है, वो पॉइजन है। वो इसलिए सस्ता देते हैं, देखिए, वो क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं। वो पैकिंग का ही दाम लेते हैं, और उसके अंदर तो जहर भरा हुआ है। वो आप खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, और तब आप पैसा देंगे, चाहे फिर वो पैसा आपको घर बेच के देना पड़े, उधार लेके देना पड़े, या किडनी ट्रांसप्लांट होगा, किडनी आप किसी को डोनेट करेंगे, तो हज़ारों चीज़ों में आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि डीआईपी डाइट तो बड़ा ही सस्ता खाना है। आपको ये देखना है कि मैंने कभी नहीं बोला कि कौन सा स्पेसिफिक फ्रूट लेना है, स्पेसिफिक वेजिटेबल लेना है। मौसम का फल लीजिए, मौसम का वेजिटेबल लीजिए। हर मौसम में कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐसे हैं आज भी जो बहुत ही सस्ते आते हैं। ख़ास तौर पे आप मंडी से लेंगे, होलसेल जहाँ से होता है वहाँ से लेंगे तब। आपका अगला सवाल है, सर सलाद खाने से पेट में दर्द हो जाता है, क्या करें? कुछ ऐसे लोग होते हैं 1% जिनका सलाद खाने से पेट में दर्द हो जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सलाद खाने से पहले उसे थोड़ा स्टीम कर लें। बॉयल नहीं करने बोल रहा हूँ, स्टीम करने बोल रहा हूँ, मतलब वो भाप लगा लें, राइट। आपने टमाटर, खीरा, मूली, गाजर रखा, और उसके नीचे से भाप निकाल दिया 5 मिनट के लिए। आप खा के देखिए, शायद आपकी प्रॉब्लम का हल मिल जाए। तो आपका आखिरी सवाल है कि सर क्या डीआईपी डाइट के साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं? हाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। उसमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, वो कौन सी दवाई ले रहे हैं, कौन सी बीमारी के लिए ले रहे हैं, कई सारे बातों में निर्भर करता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये 10 सवाल आपने पूछे, तो उसके जवाब आपको मिल गए हैं, और मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।